चलिए सब कोई बोलिए भारत माता की, भारत माता की जय हिंद, जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद। पता ना मेरे आंखों में आंसू क्यों आ जाता है, पता ना मेरे आंखों में आंसू क्यों आ जाता है जब जब इंडियन आर्मियों का याद आता है। मेरे आंखों में आंसू आ जाता है जब जब इंडियन आर्मियों का याद आता है। अरे सीएसके एकेडमी में उस दिन भी दिवाली मनती है जब यहाँ से पढ़ के इंडियन हमारे छात्र आते हैं। अंकुश बाबू, आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपने ड्रीम को पूरा किए और आर्मी बन के हमारे सामने बैठे हुए हैं। सबसे पहले तो मैं आपको सैल्यूट करता हूं। धन्यवाद सर, धन्यवाद। तो आइए अंकुश भाई से हम लोग रूबरू होते हैं कि इन्होंने क्या क्या किए हैं, कितना मेहनत किए हैं। तो सबसे पहले इस सफलता का श्रेय जो इंडियन आर्मी पूरे देश में सैल्यूट किया जाता है और आप लोग सरहद पे रहते हैं तभी हम लोग यहाँ शान से बैठे रहते हैं। तो इस सफलता का श्रेय सबसे पहले आप किसको किसको देना चाहते हैं? सबसे पहले हम अपने माता पिता को देना चाहते हैं, अपने गुरुजन को। आज तक यहाँ तक मतलब रास्ता लाने के लिए, सफलता तक मैंने यहाँ तक आने के लिए हमारे माता पिता का और गुरुजन का बहुत धन्यवाद रहा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए आपने इस इंडियन आर्मी का जो ख्वाब देखे हैं, एक होता है ना महाकालो चमन तारा, श्रीमान जी आए हैं। हम कदर श्रीमान जी कहाँ से आए हैं? महाकालो चमन तारा, धरती माँ के पुत्र आर्मी जी आए हैं। चलिए इस आर्मी का ख्वाब आपको कहाँ से देखने को मिला? सबसे पहले मतलब 10th क्लास से एवं मतलब इंटर क्लास में 1 में गया, मतलब फर्स्ट ईयर में जी। तो वहाँ से दोस्तों को मैंने देखे। अच्छा। अपने से एक चाचा थे, वो तैयारी करते थे, तो वो बताए, उनके देखते देखते ये होता था, जोश हो जाता अंदर से कि ना हम भी ये कर सकते हैं। अंदर जो जुनून वहीं भरे चाचा। उसके बाद यहाँ पे गांव में दौड़े तो थोड़ा गांव का लोग ताना देते हैं लोग। अच्छा। कि इतना पतला है क्या करेगा। सबसे पहले ही हमको मिला है। तो उसके बाद 1-1.5 साल के अंदर घर छोड़ दिए। उसके बाद बितिया रहे 1.5 साल, मतलब लगभग रहे हैं बितिया। एक बात बताइए, आप मैट्रिक किए मेरे पास से? यस सर। तो प्रेरणा मिला? यस सर। उसके बाद इंटरमीडिएट किए। तो बाकी जो बच्चे देख रहे हैं, देखिए यहाँ पे बच्चे बैठे हुए हैं, बहुत सारे बच्चे बैठे हैं। आज सबके अंदर इतना जोश है कि हमको लगता है कि कह दिया जाए कि बाबू आज टेस्ट में कम नंबर मिला है, तुम्हारा साजा माफ, सवेरे हो तो चाइना साफ। क्योंकि पाकिस्तान को हम नहीं बोल सकते छोटा है, छोटे से मुंह नहीं लगाता है, बड़े से मुंह लगाता है। और वो भी बड़ा नहीं है। जब हम लड़ेंगे तो कोई बड़ा नहीं होगा, जब हम लड़ेंगे तो कोई बड़ा नहीं होगा। हारा वही जो लड़ा नहीं होगा। तो आइए, तो इन लोगों को आर्मी का तैयारी करना हो, आपकी तरह एकदम देश सेवा में जाना हो, तो ये लोग कैसे पढ़ाई करेंगे? सबसे पहले 9th और 10th इंटर तक यही क्वेश्चनवा कंपटीशन में आता है। दूसर जगह से कहीं नहीं आता। हम लोग भी जब एक दिन बचा था, जब एग्जाम से एक दिन पहले, सबसे पहले एग्जाम इसमें हो रहा है एक दिन पहले, तो 10th क्लास के साइंस का एक ऑब्जेक्टिव आता है। तो उसी को केवल देखे थे लोग कि साइंस हम बैकग्राउंड से नहीं है, हम आर्ट्स से पढ़े हैं। तो साइंस के बस उसी को देखे हैं ऑब्जेक्टिव। तो उसमें से लगभग मैंने 7, 8, 15 को क्वेश्चन रहता है, तो 7, 8 उसमें से केवल लड़ा था। और 10th लेवल से 9th और 10th दोनों यही इसी में से क्वेश्चन आता है। हाँ तो सुन लीजिए, आप लोग बैठे हैं, अगर आर्मी का जोश हो तो काफ़ी है, आगे जाने को नहीं रे बाबा, इतना ही पढ़ने का, अमून से पढ़ने का बाबा। उसके बाद अब देखिए, तो ये हो गया पढ़ाई।
पढ़ाई 9th-10th काफ़ी है, जितना हम पढ़ाते हैं लगभग बहुत बढ़िया है, उतना ही बहुत बेस्ट उतना ही है, ठीक-ठाक है। उतना ही ठीक है। अच्छा। और फिजिकल के लिए क्या करेगा सब? फिजिकल के लिए गांव में थोड़ा ताना मिलेगा, ताना मिलेगा। ताना मिलेगा, उसका भी सुविधा मतलब हो जाए तो हम कोशिश करेंगे, अगर दोस्त सहमति दे दे तो कोशिश करेंगे फिजिकल के लिए सुविधा। और बात हुआ तो फिजिकल के, अगर मैं अब गार्जियन अगर हो कि हमको बेतिया भेज सके, उतना हर एक मैंने मतलब अगर गार्जियन के पास पैसा हो तो शहर में भेज सकता है, बेतिया में पटना आर्मी की तैयारी कर सकते हैं। लेकिन पैसा जिसके पास नहीं है, अरे आधा से आधे लोग पैसे के लिए मारे मारे फिर रहे हैं, नहीं है, ओ माय गॉड आई हैव नो मनी, भोजन कैसे चलेंगे, तो प्रॉब्लम है। तो वो बच्चे कैसे आर्मी बनेंगे, वो लोग कैसे सक्सेस बनेंगे, उनके लिए गांव में सुविधा होनी चाहिए। तो क्या क्या सुविधा होनी चाहिए बताओ, तो बताओ, हम बिहान पर है। गांव में सुविधा ये होना चाहिए कि सबसे पहले फील्ड होना चाहिए। अच्छा, फील्ड होनी चाहिए। रोड पे दौड़ने से थोड़ा होता है कि पैर में इंजरी आ जाता है, पैर में, हाँ। तो रोड पे वहाँ पे नहीं दौड़ाया जाता, वहाँ आपको लगता है कि अब रोड पे दौड़े होंगे तो लोग बोलता होगा कि अंकुश भाई दौड़ते दौड़ते रोड को तोड़ दिए होंगे, पैर में पड़ गए होंगे छाले, और आज देखते होंगे मोहल्ले वाले तो बोलते होंगे लो आ गया अग्निवीर वाले। सही बात है। चलिए, तो एक और बात बताइए आप अंकुश भाई कि यहाँ पर अगर बच्चों को जैसे आर्मी फिजिकल का तैयारी करना है तो कितना देर दौड़े, कैसे दौड़े? मान लीजिए यहाँ पे रोड है, फील्ड है, जैसे भी है, जहाँ पे जो जैसा, जहाँ जैसन वहाँ वैसा, ना जाने तो आदमी कैसा। तो हमारे पास बेतिया जाने का, मोतिहारी पटना जाने का पैसा है नहीं, और हम यहाँ पे रह के अपने आप को कैसे हैंडल करें, कैसे मैनेज करें, कितना देर दौड़े, कितना वर्ग किलोमीटर दौड़े, कब दौड़े, ये बच्चों को बताइए। देखिए, सबसे पहले सुबह में, मॉर्निंग में अच्छा। 4 बजे या 5 बजे, जितना मैंने सुबह में कोशिश कीजिएगा। सुबह में 1-1.5 घंटा जो ज़्यादा है, और शाम को दीजिए। अगर पढ़ रहे हैं, एग्ज़ाम दे दिया, एग्ज़ाम क्वालिफाई हो गया है, तब शाम में आइएगा, सुबह शाम दोनों टाइम। और जब तक एग्ज़ाम नहीं निकला है तब तक केवल एक टाइम आइएगा। इसलिए एक होता है कि खाना खा लिए या पड़े रहे बेड पे, तो वैसा कीजिएगा तो मानसिकता भी थोड़ा मैंने अच्छा नहीं रहता है, तबीयत खराब रहेगा। और दौड़िएगा तो स्वस्थ रहिएगा, फिजिकल फिट रहिएगा। और दौड़िएगा तो आगे चल के आप ही का फायदा है। ज़्यादा अगर मोटे होंगे तभी दिक्कत, पतले होंगे तो दिक्कत नहीं है। ठीक है, मोटे होइएगा तब दिक्कत है, पतले तो कोई दिक्कत नहीं है। तो आप एक ही टाइम दौड़िए, अगर जाना चाहते हो तो जाइए, लो आप ही लो। देखिए ये हमारे कोचिंग के दूसरे आर्मी भाई हैं, और इन लोग को देखते हैं ना तो बड़ा हमको अच्छा लगता है, क्योंकि एक कलेक्टर को जिला के लोग भी आधा नहीं जानते हैं, लेकिन आर्मी वाले आते हैं तो पूरा मोहल्ला, जिला, किसी भी है। हम लोग अभी भारत के बिहार राज्य के पश्चिमी चंपारण जिला के बगहा ब्लॉक के बीबन कटवा पंचायत के बीबन कटवा गांव के CSK अकेडमी में बैठे हुए हैं। ठीक है, कितना लाख गांव है पूरे भारत में, और इन लोग, ये जो लोग हैं आर्मी वाले, ये पूरे भारत में क्या है, पूरे भारत में लिमिटेड है। कहीं दिखाएंगे आई एम इंडियन आर्मी, तो जहाँ दिखाएंगे तहाँ जय हिंद सर, जय हिंद सर, ऐसे मजा आता है। इस वर्दिया पहनने के लिए कितने लोग महबूब कहते हैं कि मुझे महबूब चाहिए। अरे कहा जाता है ना, कितने लड़कों से हम बोले हैं, लड़कों से आर्मी बनने के लिए हम बोले हैं, इनसे भी बोले थे, आज जोश देखिए आ ही गए हैं। क्यों मरते हो इस चांद सा दुल्हन के लिए, मरना है तो मरो देश के वतन के लिए, देश के वतन के लिए मरोगे तो लड़कियां दुपट्टा फाड़ के देगी तुम्हारे कफन के लिए, इसके लिए मरना है। अंकुश भाई आगे बताइए कि मेडिकल के बारे में कुछ बताइए। मेडिकल से बताएंगे कि पूरा शरीर का पार्ट होता है, जो बॉडी एक अंग सब चेक होता है। तो आप कोशिश कीजिएगा कि बाइक तेज ना आके, ना तो आजकल का बंदा है सबकी 100 से कम जाना नहीं है, 100 से प्लस से जाना है। तो वैसा कोशिश कीजिएगा, बाइक तेज नहीं रखना है, नॉर्मल चलाए। ना तो ये थोड़ा अगर चोट लग जाए, अगर पैर मैंने फ्रैक्चर हो जाए या हाथ फ्रैक्चर हो जाए तो नहीं लेता सब। इंडियन आर्मी का नियम है कि बंदा 100 में से एक ही चाहिए, मगर पूरा फिटनेस चाहिए। हम 2 दिन पहले बोले थे आने के लिए, तो थोड़ा दिक्कत हुआ था कि हमको मैंने पारा में सेलेक्टेड किया था, सब पारा कमांडो, आप लोग जानते होंगे, 10,000 में एक चुना जाता है, तो उसमें गए थे लोग, गाया। तो सर बुलाए थे 1 दिन पहले,
तो हम सर को ना बताए हुए बबी को बताए थे कि ऐसे ऐसा बात है, जाके सर से बोल देना कि हम नहीं रहेंगे, हम जाएंगे सुबह में। एक बाइक रात को मैसेज आया कि नहीं आपको आना है यहाँ पे, तो हम गए थे। तो फिजिकल हम तो क्वालिफाई कर लिए, दौड़ और सब क्वालिफाई कर लिए थे। उसमें बीम होता है, 10 को बीम होता है, बीम भी क्वालिफाई कर लेते। जो सीटल होता है ना, सेटअप जो पुशअप होता है, 1 मिनट में 40 को पुशअप मारना होता है। बीम मारे तो थोड़ा ये टाइट हो गया, तो उसके बाद पुशअप नहीं मारा। फिर अगले बार कोशिश करेंगे। एक में है, उससे अगले मैंने जाने के और आगे तमन्ना है, जाएंगे जरूर। देखिए आर्मी बन गए हैं, अभी पैरा कमांडो के लिए जो घुस घुस के मारता है नहीं, पाकिस्तान में सर्जिकल स्ट्राइक, पाकिस्तान माई माई चिल्लाई, वो कौन करता है? पैरा कमांडो। तो देखिए बंदे में कैपेसिटी होनी चाहिए, अरे आग होनी चाहिए जलने के लिए। कौन कहता है आग, कौन कहता है आग से लोग जलता है? अरे आपके कामयाबी, आप कामयाब बन जाइए, लोग कामयाबी से भी चलते हैं। आज के लोग तो कामयाबी से चलते हैं। देखिए दोस्त, तो आप लोग जैसे हमारे CSK एकेडमी में हम बच्चों को हर चीज़ सुविधा देते हैं, जितना भी सुविधा है हम अपने बाबू को भी दिए और आर्मी बन के लौटे हैं। इसके बाद पुनः जब वर्दी पहन के आएंगे तो अब देखा जाएगा, और उस समय पुनः एक जोश जुनून के साथ हम लोग मिलेंगे। तो एक बार और बता दीजिए अंकुश भाई कि आप लोग, आपके मन में क्या है, ऐसा क्या करें कि CSK एकेडमी में क्या चीज़ का बदलाव देखना चाहते हैं? पहले तो ये था नहीं था ना, पहले ये सब था, आप पढ़ते थे तो टाटी के घर था, मड़ई थी, खली पे लिखाई होता था, हौसन नहीं था नहीं सर, नहीं कुछ नहीं था। आप लोग का दुआ आशीर्वाद, आप लोग का प्यार के चलते कुछ हो सकता है। हाई डिजिटल बोर्ड था, आई डोंट लाइक डिजिटल बोर्ड, हम तो देखो ना कहते डिजिटल बोर्ड होता क्या है, लेकिन इन बच्चों लोग का इतना प्यार मिला है, जो बच्चा बैठा है ना इतना प्यार हमको देता है सब, कि डिजिटल बोर्ड क्या पूछता है, हम तो नीचे से ऊपर तक डिजिटल बोर्ड लगा देंगे। तो CSK एकेडमी में अगर क्या हो जाए तो बच्चों को और सुविधा मिले। हमारे तरफ से हमारे भाई बहनों को एक ही आपसे रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि जैसे शहर में लाइब्रेरी होता है वैसे गांव में एक लाइब्रेरी होना चाहिए। हम सर से यही निवेदन करना चाहेंगे, एक लाइब्रेरी यहाँ पे होना चाहिए। वाह क्या बात है, वाह वाह। आपके इस डिमांड को, इस मांग को मैं दिल से एक्सेप्ट करता हूं, और मैं पूरा प्रयास करूंगा कि मैं अपने बच्चों को वो भी सुविधा दूं। पहले से तो बहुत बदला है। यस सर, बहुत बदला है। देखिए लड़का सब जा सकता है बाहर, मगर लड़की सब का गार्जियन एवं नहीं करता है कि बाहर जाने के लिए, पढ़ने के लिए। तो इसीलिए हम बोले हैं कि लाइब्रेरी की सुविधा मिले, कि अगर इंटर कर सके वहाँ लोग, तो उसमें जैसे BA जाए तो कॉलेज तो जा सके, कॉलेज तो आ सकता है, बट कंपटीशन में हम BA बाद ही घुसे हैं कंपटीशन में। तो इंटर बाद जैसे अब जाना, हमने यहाँ पे आना चाहते हैं, तो इस लाइब्रेरी की सुविधा यही मिलना चाहिए कि सब चीज़ होता है कि वाईफाई से लेकर बुक सब रहता है लाइब्रेरी में। तो वो जाने के लिए बाहर ज़रूरी नहीं है, सर है वहीं पढ़ाएंगे, और कंपटीशन है तो आप जहाँ से पढ़ना चाहते हैं ऑनलाइन, अधिकांश ज़्यादा बनता है बाहर भी जाता है तो ऑनलाइन पढ़ता है। ऑफलाइन इसीलिए लड़का के लिए ज़रूरी होता है ऑफलाइन, क्योंकि घर पे रहेगा तो पढ़ेगा नहीं, बदमाशी करेगा, डर घूमेगा, माने घर पे नहीं रहेगा। और लड़के सबका बाहर जाने का कोई रास्ता नहीं है, घर पे रहेगा लो तो घर से पढ़ सकता है ऑनलाइन। तो इसीलिए हम बोले कि लाइब्रेरी की सुविधा मिले कि यहाँ तक तो आ सकता है लोग कम से कम, तो इसीलिए हम बोले लाइब्रेरी। हाँ, मतलब कहने का मतलब हुआ लड़कों को कोई बांध के रखेगा नहीं या लड़कियों को खुला कोई छोड़ेगा नहीं। तो इसके लिए बाबू ने हमसे जो रिक्वेस्ट किया, हमारे शिष्य इंडियन आर्मी, इनको दिल से हम आशीर्वाद देते हैं, सलाम करते हैं, जय हिंद बोलते हैं, और आने वाला समय में CSK एकेडमी में लाइब्रेरी का सुविधा जरूर कराया जाएगा, और आपका डिमांड जरूर पूरा हम करेंगे। और इसमें जितने भी बच्चे हमारे बैठे हैं, आने वाला समय में 2 क्या 10 क्या 20 इंडियन आर्मी हमारे कोचिंग से 50 लिख लेगा, सैकड़ों लिख लेगा, यस या नो लिख लेगा, यस या नो। और देखिए हमारे लक्ष्मियों की सुविधा के लिए मैं आपको बता दूं, यस सर, जो मेरी लक्ष्मी है लड़कियां सब, इसके लिए हम ISC साइंस का व्यवस्था कर दिए हैं यहाँ पे। अब कंपटीशन लेके आने वाले हैं कि मेरी बेटियां, मेरी बहनें, मेरी गुड़िया, मेरे कलिया, और मेरी प्यारी सी नन्ही सी झांसी की रानी बाहर ना जाए, यहीं पे सुविधा मिल जाए, क्योंकि बाहर जाने का ऑप्शन नहीं है, तो यहाँ सुविधा मिल जाएगा तो झंडा गाड़ देगी। यस सर। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।
एक सब